अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाउ आर यू माय व्यूअर्स एंड माय लिसनर्स। अल्लाह के हुक्म से आप सब खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम और हमारा काम भी ठीक ठाक चल रहा है। अल्लाह से दुआ है दुनिया का हर फर्द अल्लाह के हुक्म से खैरियत से रहे, तभी दुनिया चैन और सुकून से रह सकती है। कोई एक दूसरे का हक़ न मारे, इखलाक अच्छे हों और दोनों और हर एक के दिल में रहे हो। हाँ, सोचिए कहाँ तक पहुँचा आपका तौहीद पर यकीन। अगर दिल से सुना होगा कि पहले लोगों का अल्लाह पर कितना पक्का यकीन होता था। तौहीद पर यकीन की वजह से ही इतने बड़े बड़े कारनामे फ़तेह कर लेते थे, इतने मार के फ़तेह कर लेते थे, और थोड़े से लोग होने के बावजूद हज़ारों की तादाद को नेस्त नाबूद कर देते थे। सिर्फ अल्लाह के लिए जीते मरते थे। हमारे दिलों में भी सिर्फ अल्लाह का इतना तक़वा यकीन पैदा हो जाए तो दुनिया की किसी भी परेशानी और खुशी में हम बहुत खुश रह सकते हैं। मगर हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, अल्लाह को भूल कर बात करते हैं। जैसा कि आपने भी अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ ने सिपली इलम कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। अल्लाह के मुखलिस बंदों, आपने ये तो मान ही लिया होगा कि अल्लाह के मर्ज़ी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी और पर तोहमत लगाने से पहले ये सोच लिया करें, मान लीजिए कि जादू ही करा है तो ये जादू अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर तो हो ही नहीं सकता था। अगर इसने जादू करा है तो भी यकीन रखिए कि वो जादू अल्लाह ने आपका तक़वा, आपका यकीन देखने के लिए ही करवाया है। इसे जिसने जादू किया है इसको तो अल्लाह ताला जहन्नम का ईंधन बना ही देगा, मगर आप कहाँ खड़े हैं इसके बारे में भी सोचिए। ये कहने से कि जादू कर दिया, जादू कर दिया, आप अल्लाह की भेजी हुई सूरतें पढ़ें। अल्लाह ने जो कुरान में सूरतें भेजी हैं उनको पढ़ें, इसका हल निकालें, न किसी दूसरे पर तोहमत लगाकर ख़ुद भी कबीरा गुनाह कर बैठें। अगर जादू ना किया हो इसने तो आपने कितनी बड़ी तोहमत लगा दी है इस बंदे पर। अगर किया है तो अल्लाह ताला खुद ही इससे निपट लेगा। अगर आपका तक़वा पक्का है, आक़िबत में तो जहन्नम का इसे ईंधन बनना ही है। आप सोच लें, हम जादू अगर हम पर इसने जादू करा है तो कुछ नहीं हम कर सकते, हमारा कोई बस नहीं है। इधर उधर मौलानाओं में घूम कर अपना टाइम भी बर्बाद करेंगे और पैसा भी बर्बाद करेंगे और गुनाह भी मुसीबत मोल लेंगे। अल्लाह ताला से आक़िबत में आप क्या जवाब दे पाएंगे। इसलिए अगर कोई इस भरम में है, अगर कोई परेशानी आई है तो किसी के जादू करने से आई है तो आज ही से रुक जाए। किसी को बुरा भला कहने से, तोहमत लगाने से अगर आप अपनी आँखों से भी देख लें किसी को जादू करते हुए तो भी चुपचाप रहें, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। जो इस कबीरा गुनाह में शामिल होगा इसका अंजाम साफ साफ कुरान हदीस में आ गया है। इसके कुछ कहने से समझ लें, इसको कुछ कहने से समझ लें कि वो जादू है। अगर उतरने वाला नहीं है, जब तक आपको, अगर उसने जादू कर ही दिया है किसी ने तो वो उतरने वाला नहीं है। जब तक आपको अल्लाह की तरफ से आजमाइश आनी है वो इसी टाइम तक रहेगी, बस आपकी आक़िबत पर बुरा असर पड़ जाएगा। अगर आपने आप किसी को इस गुनाह का ज़िम्मेदार ठहराया है और आज ही आपकी मौत हो गई तो वो जिस पर आपने तोहमत लगाई है वो तो बच सकता है, मगर आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपकी तौबा का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। आपकी तौबा का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी परेशानियों का किसी को ज़िम्मेदार न ठहराएं। दिल की बात कोई नहीं जानता, आंखों देखा सब सही नहीं होता। अगर यकीन और तक़वा में आप पक्के होंगे तो कोई आंखों देखी कानों देखी बात, आंखों देखी और कानों सुनी की बात भी आपको परेशान नहीं करेगी। आप यही सोचेंगे ये अल्लाह की तरफ से है। जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक हमारी कोशिश इस परेशानी से निजात नहीं दे सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें। अल्लाह के हुक्म से जब तक हमें परेशानी आनी है आकर ही रहेगी। बस एक ही तरकीब है, अल्लाह पर पक्का यकीन करके अल्लाह से इल्तिजा कीजिए। जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ही एक दूसरे से परेशानी में मुब्तला करा सकता है। परेशानी में डालने वाले की भी आजमाइश और परेशानी में डलने वाले की भी आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है। वहम गुमान का कोई हल नहीं है। अल्लाह को सख्ती से पकड़ लीजिए, सब परेशानी दूर हो जाएगी। अगर ना भी होगी तो इत्मीनान होगा अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही ख़त्म करेगा।
اب دیکھیے کہ اللہ جو ایک قصہ تو میں بھی جانتی ہوں. ایک صاحب تھے، جب وہ یونیورسٹی میں پڑھائی کر رہے تھے تو پولیس کے ذریعے ان کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی گئی تھیں. اب پتہ نہیں کہ وہ اس جھگڑے میں ملوث تھے بھی یا نہیں. بہرحال وہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور پولیس اور اسٹوڈنٹس میں لڑائی ہوئی اور ان کی آنکھوں کو پولیس نے پھوڑ دیا. مگر ہاں یہ سچ ہے کہ ان کی دونوں آنکھیں پولیس نے ہی پھوڑی تھیں. جب وہ نابینا ہو گئے تو انہوں نے بھی ایک ترکیب سوچی ہوگی، کیوں نہ کچھ قرآن پڑھ کر پیسہ کماؤں. اور تو سارے راستے کمائی کے بند ہی ہو چکے تھے، کچھ وہ کر نہیں سکتے تھے. بس کچھ سالوں میں ہی ان کے گھر کے آگے کاروں اور وہیکلز کا ہجوم لگنے لگا. ٹوکن پٹنے لگے. اتنی کمائی کرتے تھے، لوگ حیران تھے جو ان کو جانتے تھے کہ یہ بندہ کس طریقے سے کمائی کر رہا ہے اور کتنا زیادہ کما رہا ہے. اللہ پاک مجھے معاف کر دے. یہ تو بات سچ ہے کہ ان کی آنکھیں پولیس نے پھوڑ دی تھیں اور ان کے گھر کے آگے سے ایک بار میرا بھی گزر ہوا. میں نے پوچھا یہاں اتنی ٹریفک کیوں ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو پتہ چلا یہ فلاں فلاں شخص ہے. لوگوں کو اس پر بہت ہی عقیدہ ہے، اس کے پڑھنے پر، اس کے عمل کرنے پر، کچھ دینے پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے صرف سنا تھا، دیکھ بھی لیا تھا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں یا اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کرنے والے پر زیادہ گناہ ہوگا اور کروانے والے پر کم. مجھے تو لگتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جانے والوں پر زیادہ گناہ ہوگا، وہی اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان جیسے مولاناؤں کو بڑھاوا دیتے ہیں. اس لیے وہ لوگ تو کم ہوں گے جو کوئی بھی جادو ٹونا یا عمل کرتے ہوں گے. ان کے پاس جانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ کتنے دور ہیں اللہ سے. اگر میں نے کچھ غلط لکھا ہو تو اللہ معاف کر دے. اللہ پاک سب کو، مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین. مرتے وقت تک کسی آزمائش میں نہ ڈالے. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم.